हंसो और हंसाओ, करौली के संजू बाबा की प्रेरणादायक कहानी। राजस्थान के करौली जिले की भूमि ऐतिहासिक धरोहरों, आध्यात्मिकता और सजीव परंपराओं से समृद्ध है। इसी पावन भूमि पर जन्मे संजू बाबा ने अपनी हंसी मजाक की कला से न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक खास पहचान बनाई। संजू बाबा का जीवन संघर्ष, हास्य और सकारात्मकता से भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपनी मुस्कान नहीं खोई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हंसना और हंसाना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। संघर्षों से भरा बचपन। करौली जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे संजू बाबा का पूरा नाम संजय मीना था। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता किसानी करते थे और मां गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संजू को कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिंदादिली नहीं छोड़ी। बचपन से ही वे अपने दोस्तों के बीच अपनी मजाकिया बातें और चुटकुलों के लिए मशहूर थे। चाहे कोई कितना भी दुखी क्यों न हो, संजू की बातें सुनकर हंसने पर मजबूर हो जाता था। उनके दोस्त कहते थे, अरे संजू, तू तो बड़ा होकर कोई बड़ा कलाकार बनेगा। पर संजू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस हंसना और हंसाना पसंद था। कठिनाइयों का सामना और जीवन का नया मोड़। संजू की पढ़ाई अच्छी कॉलेज में हुई। वे और फिर खेतों में काम करने लगे। इसके बावजूद उनकी हंसी मजाक करने की आदत बनी रही। गांव में कोई भी दुखी होता तो संजू उसे अपने अनोखे अंदाज में हंसा देते। धीरे धीरे उनकी यह कला इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग उन्हें संजू बाबा कहकर बुलाने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां कई तरह के खेल और नाटक हो रहे थे। संजू ने सोचा कि क्यों न वह भी अपनी मजाकिया शैली में लोगों को हंसाने का प्रयास करें। उन्होंने मंच पर जाकर अपने देसी अंदाज में लोगों का मनोरंजन किया और लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनके चुटकुले, कहानियां और हावभाव इतने मजेदार थे कि पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद से संजू बाबा को मेले और उत्सवों में बुलाया जाने लगा। उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैल गई। हंसी मजाक से समाज सेवा। संजू बाबा केवल मनोरंजन ही नहीं करते थे, बल्कि वे अपने हास्य के माध्यम से सामाजिक संदेश भी देते थे। वे लोगों को हंसी हंसी में शिक्षा, स्वच्छता और आपसी भाईचारे की बातें समझाते थे। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग डर और चिंता में थे। संजू बाबा ने देखा कि लोग उदास हैं और निराशा से घिरे हुए हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन्हें हंसा दूं, तो शायद इनका डर थोड़ा कम हो जाए। उन्होंने गांव के चौपाल में एक मजाकिया नाटक किया, जिसमें उन्होंने बीमारी से बचने के उपायों को हास्यपूर्ण तरीके से समझाया। लोग हंसते हंसते जागरूक हो गए और उनकी बातों को गंभीरता से लिया। धीरे धीरे गांव में स्वच्छता बढ़ने लगी और महामारी का असर कम हो गया। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। संजू बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। वे कहते थे, हंसी सबसे बड़ी दवा है। दुख को मिटाना हो तो हंसो, औरों को हंसाओ। उनकी बातें और चुटकुले सिर्फ हंसी के लिए नहीं होते थे, बल्कि उनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे होते थे। उनके अनुसार, अगर आप किसी को हंसा सकते हैं, तो आप उसे एक पल के लिए सारी परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। समाज में योगदान। संजू बाबा ने अपने हास्य से समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। एक, शिक्षा के प्रति जागरूकता। वे गांव-गांव जाकर शिक्षा पर व्यंग्यात्मक नाटक करते थे, जिससे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। 2, नशा मुक्ति अभियान। उन्होंने शराब और तंबाकू की बुराइयों पर व्यंग्य किया,
जिससे कई लोग नशा छोड़ने के लिए प्रेरित हुए। 3. पारिवारिक समस्याओं का समाधान। वे पति पत्नी और परिवार के झगड़ों को हंसी मजाक में सुलझा देते थे। निष्कर्ष। संजू बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि हंसी केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। वे कहते थे, हंसो और हंसाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज भी करौली जिले में जब कोई मजेदार बात करता है तो लोग कहते हैं, अरे तू तो संजू बाबा जैसा बात कर रहा है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।